एक ऐसी वस्तु जो है तो एक जानवर का हिस्सा, लेकिन उसके अंदर छुपी है दिव्य ऊर्जा, रक्षा कवच, वशीकरण का बल और शत्रु विध्वंसक की शक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर के नाखून की। क्या आप जानते हैं कि शेर के नाखून को तंत्र शास्त्र में एक जिंदा तलिस्म माना गया है? ये नाखून न सिर्फ अघोरी साधना, क्रिया सिद्धि और प्रेत बाधा मुक्ति के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी छोटी सी उपासना आपके जीवन में रक्षा, धन और सम्मान की शक्ति ला सकता है। आज हम इस वीडियो में इसका पूरा रहस्य खोलेंगे, पुराणों की मान्यता से लेकर के मंत्र क्रिया तक जानेंगे। पुराणों के अनुसार शेर यानी बाघ न सिर्फ जंगल का राजा है, बल्कि माँ दुर्गा का वाहन भी है। शेर का नाखून उसकी शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रतिनिधित्व करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शेर के नाखून को गले में धारण करने से रक्षक ऊर्जा का संचार होता है। जो भी इसे धारण करता है उस पर भूत, प्रेत, पिशाच का प्रभाव नहीं होता। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इसे बाघ का नख कवच कहा गया है, जो तांत्रिक रक्षा कवच बनाता है। अघोर तंत्र में कहा गया है कि बाघ का जो नाखून धारण करने से सम्मोहन, वशीकरण और शत्रु का नाश हो जाता है। तो चलिए पूरी बात जानते हैं डिटेल्स में। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, तभी आप पूरी बातें समझ पाओगे। नाखून को चांदी के तावीज में बांधकर गले हाथ में जब धारण करते हैं तो नागरिक जीवन में सुरक्षा मिलती है। ये नजर दोष, बुरी शक्तियां और काला जादू से बचाव करती है। अगर शत्रु, जैसे आपका बहुत सारा शत्रु है, तो शेर का जब नाखून भैरव मंत्र से अभिमंत्रित करके किसी शत्रु के नाम पर स्थापित किया जाए तो उसके बुरे इरादे नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रयोग विशेषकर राजनीति और कोर्ट कचहरी के केस में ज्यादा होता है। वशीकरण क्रिया, नाखून को गुलाब के अतर और कामाख्या सिंदूर से अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति की तस्वीर के साथ रखा जाए तो उस पर सम्मोहन हावी हो जाता है। अगर प्रेत बाधा है तो शेर के नाखून से भूत प्रेत डरता है। नाखून को अग्नि में डालकर धूनी दिया जाए तो गृह बाधा, निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लक्ष्मी स्थापन भी इससे होता है। शेर के नाखून को धन आरंभ के समय धान के साथ रखने से उसे धन में वृद्धि होती है। अब इस नाखून को अभिमंत्रित कैसे करते हैं? जो शेर का नाखून है उसे अभिमंत्रित कैसे किया जाए? देखिए, जो शेर का नाखून आपको मिल गया, लेकिन उस नाखून का उपयोग कैसे करना है ये तो मैंने बताया कि किन किन चीज़ों में आप इनका उपयोग कर सकते हैं, किन किन वेदों में इसका जिक्र किया गया है और तंत्र के किस किस एरिया में इसका और क्या उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये नाखून को अभिमंत्रित नहीं किया जाता है तब तक ये काम नहीं करता। दूसरी बात कि जो भी काम करते हैं, जैसे मैंने धन की स्थापना, लक्ष्मी स्थापना, कवच के लिए भूत प्रेत, शत्रु वशीकरण, तो सबका अलग अलग मंत्र है। ये नहीं कि एक बार अभिमंत्रित कर दिया तो सारा काम होगा, नहीं, सारे कामों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो आज मैं कुछ मंत्र बताऊंगा। पहले तो अभिमंत्रित करने का मंत्र बता देता हूँ आप, और क्रिया बता देता हूँ, आप जान लो। तो इसका अभिमंत्रित करने का जो मंत्र है, ओम क्लीम व्याघ्र नखाय नमः, ये मंत्र है। इसे अभिमंत्रित करने का, इसको 108 बार इस मंत्र को जाप करके नाखून को गंगा जल से स्नान करवाना है, फिर चांदी की तावीज में डाल करके इसे रख देना है। तो ये क्या हो गया, आपका अभिमंत्रित हो गया। अब इसे आप पहन भी सकते हो। अगर वशीकरण करना है आपको किसी का, तो उसके लिए जो मंत्र है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो अभिमंत्रित कर लेना है, उसके बाद ओम हूम फट स्वाहा क्लीम श्री व्याघ्र नखाए आमुख वंश कुरु कुरु स्वाहा। आमुख की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है। ये मंत्र क्या करना है, कैसे करना है? नाखून पर सिंदूर और अत्तर लगाकर इस मंत्र का 7 दिन तक 108 बार जाप करना है। हर दिन मंत्र के बाद नाखून को दिया की लौ से धुनी देनी है, और उसके बाद वो जो फोटो है, अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आमुख जो नाम लिया उतना ही काफी। अगर फोटो है तो मंत्र करने के बाद उस फोटो के साथ इस नाखून को रख देना है, पूर्ण वशीकरण हो जाता है। अगर दुश्मन का नाश करना है तो उसके लिए जो मंत्र है, क्रिया बता देता हूँ। नाखून को काले कपड़े में बांधकर पीपल के नीचे रखना है और इस मंत्र को 11 बार बोलना है। ओम काल भैरवाय व्याघ्र नखाय नमः शत्रु नशाय नशाय फट। तो इस शत्रु का नाश हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि नाखून
को अभिमंत्रित करने का अलग मंत्र है, और नाखून के जरिए जितना भी आप काम करोगे तो प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र है। तो अभी जैसे हमने 3 मंत्र आपको बता दिए, पहला तो नाखून को अभिमंत्रित करने का, दूसरा वशीकरण मंत्र बता दिया, और तीसरा आपको दुश्मन का किस तरह से नाश करना है वो क्रिया और मंत्र दोनों बताते हैं। तो 3 मंत्र मैंने बता दिए। अगर आपको कुछ और भी करना है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ। अब आगे मैं क्या बता रहा हूँ कि ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, और आप इसे मिस करोगे तो आप पूरी बात नहीं समझ पाओगे। शेर का जो नाखून असली होना चाहिए, डुप्लीकेट या प्लास्टिक के नाखून हुआ तो नहीं होगा। इसका उसके बिना अभिमंत्रण के कभी ना कोई क्रिया नहीं करना है जब तक आप अभिमंत्रण ना करो। महिलाओं को रात में इस नाखून को शरीर से अलग रखना चाहिए। अगर कोई महिला यूज कर रही है तो उसके शरीर के पास इस नाखून को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो नाखून की शक्ति चली जाती है। शेर के नाखून का व्यापार भी जो है वो इलीगल है, तो आप ध्यान से देखें कि आपको सही मिलना चाहिए। शेर के नाखून के छुपाए गए रहस्य, तंत्र ज्ञानों के गुप्त विद्या और सिद्धि की सार्थकता, यह ऐसी वस्तु है जो या तो आपके जीवन का रक्षक बन सकती है, या अगर गलत इस्तेमाल हो तो उल्टा प्रभाव भी इसका होता है। इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले इसको अभिमंत्रित करना जरूरी है। तो बिना अभिमंत्रित का कुछ नहीं करना है। और मैंने बताया कि प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र है। तो मैंने 3 मंत्र आपको बता दिए हैं। आपको कोई स्पेशल या स्पेसिफिक काम करना है इस नाखून के जरिए, उसका मंत्र जानना है, उसकी विधि जानना है, तो आप हमें कमेंट्स कर लेना, मैं वो भी बता दूंगा। अगर आप तंत्र और क्रिया के रास्ते पर चल रहे हो तो इसकी उपासना कैसे करनी है, इसको और शक्तिशाली कैसे बनाना है, आप साधक के क्षेत्र में जाना चाहते हो, साधना करना है, अपनी शक्ति अर्जित करनी है, तो उसका अलग मंत्र है, उसकी अलग प्रक्रिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं एक आध बात आपको बता देता हूँ नाखून के बारे में। नाखून की जो डुप्लीकेट आती है वो भी ओरिजिनल जैसा लगता है, तो नाखून जो ओरिजिनल होता है ना, उसे एक्सरे लेंस पे ही पता किया जा सकता है कि ये सही है या गलत है। तो आप जब भी लो मार्केट में, चूंकि दोनों उपलब्ध है, तो जब भी लो आप तो ये कंफर्म कर लो कि नाखून असली है, तभी आपका फायदा होगा। जय माता।